नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास प्रोग्राम में, आज के हमारे इस वेनसडे वंडर की सीरीज में। आज हमारे साथ खास मेहमान है आईआईएफएल सिक्योरिटीज के ब्रोकर अविनाश बच्छाव सर। तो आज हम उनसे जानेंगे कि दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को जो सेबी के सर्कुलर आए, उस सेबी के सर्कुलर में क्या क्या नियम है, उसको आसान करके बाइफरगेट करके हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सेबी की जो वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर ये लगभग 8 पेजेस का सर्कुलर है। इस 8 पेजेस के सर्कुलर को उठा करके मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को दिया, और चैट जीपीटी को देने के बाद चैट जीपीटी से ये पूछा कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल है, यानी जो मेन मुद्दे हैं वो कौन से हैं। तो हमें समझ में आया चैट जीपीटी में जाकर के मेन पॉइंट कौन कौन से हैं। तो मैं आपके लिए पहले वो मेन पॉइंट्स पढ़ता हूँ, फिर हम चलेंगे हमारे गेस्ट स्पीकर से बात करने। सो मेन पॉइंट में यहां लिखा है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट साइज, वीकली एक्सपायरी लिमिट, अप फ्रंट प्रीमियम फॉर ऑप्शंस, इंट्राडे मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्टर मार्जिन। सो 5 चीजें निकल के आई है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। सो आइए वेलकम करते हैं श्री अविनाश बच्छाव सर का। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के ब्रोकर है, इनके पास सबसे पहले जानकारी पहुंचती है और विस्तार से जानकारी पहुंचती है, तो इनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सो अविनाश बच्छाव जी, कृपया मंच पर पधारे। आ, या गुड नमस्कार इवनिंग। अविनाश गुड जी। इवनिंग सर। गुड नमस्कार, इवनिंग। बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए। और कैश फ्लो कम्युनिटी के हम सभी मेंबर्स जो हैं, आप सभी का भी धन्यवाद मेरी तरफ से कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अविनाश जी, चलते हैं। आपका एक बार हमारी कम्युनिटी से स्वागत करने के बाद ये 5 चीजें लिखी हैं सर्कुलर के अंदर, तो आप थोड़ा हमें डिटेल में बताने का प्रयास कीजिए। इसमें सबसे पहले लिखा है, increased contract size, minimum contract size for index derivatives increased to 15 लाख to 20 लाख। क्या मतलब है इसका? जी सर। जैसे कि सेबी चाहती है कि रिटेल निवेशक जो भी है, इन्वेस्टर जो भी है, वो ये फ्यूचर ऑप्शन से थोड़ा दूर रहे। जबकि दूर है। उन्होंने थोड़ा सा मतलब रीच रीच जो है उनका, जो इजीली एक्सेसिबल था छोटे इन्वेस्टर को, वो थोड़ा सा दूर करना चाहती है उसे। इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दी है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन अगर बढ़ा दे कोई चीज को, तो वो छोटे इन्वेस्टर के पहुंच से दूर हो जाएगा। और छोटा इन्वेस्टर उसमें नुकसान जो कर रहा है अभी, जो सेबी का जो भी पूरा डाटा है, वो डाटा शो करता है कि 90-95% इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर, वो नुकसान कर रहा है। तो सेबी चाहती है कि उससे दूर हो जाए और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाना उनके ऊपर, मतलब यही एक उपाय सूझा उनको कि भाई यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर बढ़ा देंगे तो छोटा इन्वेस्टर उसमें निवेशक नहीं कर सकता है, तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब ये है कि 15 से 20 लाख का टोटल वैल्यूएशन का कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे। तो इससे मार्जिन, जो एग्जिस्टिंग मार्जिन है, उससे 2.5 टू 3 टाइम्स बढ़ जाएगा मार्जिन, मतलब अगर अगर समझो। अगर हम बैंक निफ्टी का उदाहरण लेते हैं, अगर हम तो अभी 15 का लॉट साइज है और मान लीजिए 52,000 के आसपास चल रही है, तो जी। 5,20,000 और 2,60,000, ऐसा 7,70,000, 7.5 लाख के आसपास मोटा मोटा उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज है। तो फिर 15 का लॉट कितने का हो सकता है ये? ये 15 का लॉट लगभग ये 45 से 50 का हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 30 का करते हैं तो 15 लाख तो वैल्यू हो ही जाती है। नहीं, ये चाह रहे हैं कि भाई शायद इंडेक्स का ये लोग 2 टाइम्स रखेंगे, मतलब जैसे 15 लाख का रखेंगे, क्योंकि इंडेक्स में जनरली सभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये स्टॉक का जो रहेगा, ये स्टॉक का शायद से 15 से 20 लाख रुपए कर देंगे लोग। अच्छा ओके, मतलब अभी ऐसा समझ लीजिए कि एक लॉट 15 की जगह 30 का या 40 का हो जाएगा बैंक निफ्टी का, और उसी यस, प्रोपोर्शन में स्टॉक्स का भी बढ़ जाएगा। यस। और ये इन्होंने एक उसमें एक बात रखी है कि आगे चल के जैसे ये 4-6 महीने के बाद में वापस इसके ऊपर मतलब ये पूरा ब्यौरा देखेंगे वो, कि भाई उनको ये सक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं हाँ। मिलता होगा तो ये और यहाँ से 25 से 30 लाख तक भी कॉन्ट्रैक्ट की साइज बढ़ा देंगे लोग। ओके ओके।
तो इससे जी छोटे जो निवेशक है जिनके पास कम पैसा है या कम जी, कैपिटल है, वो लोग इसको ट्रेड नहीं कर सकेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उनको दूर कर देंगे, है ना? दूर कर देंगे, जी जी जी। ओके ओके, जिससे छोटे निवेशकों का नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा। ओके ग्रेट, गुड थिंग। दूसरा ये लिखते हैं, वीकली एक्सपायरी लिमिट, ओनली वन वीकली इंडेक्स एक्सपायरी अलाउड पर एक्सचेंज। हाँ, इन्होंने अभी एक्सचेंज को, एनएससी बीएससी को सजेस्ट किया हुआ है कि भाई आपके ये जो वीकली एक्सपायरीज जो पर डे एक्सपायरीज आ रही है, जैसे मिड कैप, बैंक सेंसेक्स, आपका फिन निफ्टी का, रोज ही बैंक निफ्टी एक्सपायरी का, होती है फिन आजकल, निफ्टी तो रोज ही का एक्सपायरी रोज ही होती है। एक्सपायरी हो रही है। तो इन्होंने सजेशन दिया हुआ है एक्सचेंज को, मतलब एनएससी और बीएससी मेजरली, कि भाई आप कोई भी सेगमेंट का, मतलब कोई भी आपका जैसे मिड कैप होगा, आपका निफ्टी होगा, बैंक निफ्टी होगा, आप कोई भी एक सेगमेंट आप वीकली में कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी सेगमेंट आपको बंद कर देने पड़ेंगे। सेम बीएससी को भी बोला गया है कि आप एक तो सेंसेक्स या बैंक एक, दोनों में से कोई तो कंटिन्यू रख सकते हैं वीकली केस पे, बाकी आपको बंद तो करना अभी पड़ेगा, बाकी सारे आप के सारे। आप जैसे ब्रोकर रोज एक्सपायरी पे लोग आपके पास रोज ट्रेड करते थे, तो आपकी ब्रोकिंग का इनकम मार नहीं खा जाएगा? नहीं, पहले पहले भी मार, देखो सर, एक्चुअली हम डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है, तो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं होने के कारण हमारा ये काम एक्चुअली ये सोर्स था ही नहीं पहले से। ओके। ये डिस्काउंट ब्रोकर का नुकसान होने वाला है इसमें। हाँ हाँ हाँ। हमारे से जो फिजिकल लेके बैठे वो लोगों का नुकसान नहीं होगा। ओके वो ओके, गुड उल्टा गुड। हमारा क्लाइंट रिटर्न होगा, हमारा क्लाइंट शायद वो वहां से क्लाइंट हमारी तरफ आ सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, सो यू आर वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड गाय, या? ये दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग टुगेदर। ग्रेट, थैंक यू सो मच अविनाश जी। तीसरा इन्होंने लिखा है, तो आपको क्या लगता है, वीकली अगर एक एक्सपायरी एक एक्सचेंज को दिया तो ये कम क्यों कराना चाहते हैं ये लोग? ये अभी क्या हो रहा है सर, जो भी नया इन्वेस्टर आ रहा है, जो नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो हो सकता है 18 ईयर्स से लेके 25 के जो भी यंगस्टर्स है, वो उनको ये बाजार मतलब मार्केट बोल के इनको एक सट्टा, ये तो एक स्पेकुलेशन बोल के आ रहे हैं लोग। मतलब इनके हम्म पास में 1,000 रुपए होंगे तो अरे देख मेरे पास 1,000 रुपए लगा दिए मैंने, देख मेरे 5,000 रुपए हो गए, देख मेरे सात हाँ। हजार हो गए, आज मेरे को 10,000 मिल गए। तो ये हम्म। उनको कमाई का एकदम इजी मनी दिख रहा है, जबकि ये इजी वे है हार्ड मनी कमाने का, मार्केट बोले अच्छा, तो। ओके, इजी वे हार्ड मनी कमाने का। हार्ड मनी कमाई है। तो गुड। लोगों को उल्टा लग रहा है कि इजी इजी मनी लगता है लोगों को, इजी मनी नहीं है ये, बहुत हार्ड मनी है। ओके ओके, हाँ, वो जी हम जैसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जानते हैं, राइट? जी जी। चलो, गुड गुड गुड, आई लव्ड इट। तीसरा इन्होंने कहा है, अपफ्रंट प्रीमियम फॉर ऑप्शंस फ्रॉम February 2025, फुल प्रीमियम पेमेंट रिक्वायर्ड अपफ्रंट। ये नहीं समझा मुझे। अगर कोई ऑप्शन बायर है, वो तो अपफ्रंट पूरा प्रीमियम दे ही रहा है ना। ऑप्शन सेलर को मार्जिन देना होता है, तो ये क्या है? जी जी, स्टॉक्स अभी जैसे अभी फिलहाल में अपन जो एक मंथली एक्सपायरी अपन देख रहे होंगे कि जो स्टॉक्स में एक्सपायरी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मंथ के एक्सपायर में आ जाते हैं, मतलब लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी के आ जाते हैं, तो वहां से एक्सचेंजेस आपको मार्जिन बढ़ाना शुरू कर देती है इन द मनी और एट द मनी ऑप्शंस का, हम्म स्टॉक ऑप्शंस का। ये पहले आपका इंडेक्स में लागू नहीं था, वो चीज वो सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस में लागू था। तो अभी सेबी चाह रही है कि भाई वो वही सेम चीज इंडेक्स ऑप्शन में भी लेके आए, तो इससे क्या हो जाता है कि भाई थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर प्रिवेंट हो जाए, वो जो उसको जो एक स्पाइक आ जाती है तेजी मंदी की, जैसे आपने कपल ऑफ एक्सपायरीज लास्ट देखी होंगी, ये 30 सितंबर की भी, और उसके पहले भी कोई जानता नहीं था कि 26,200 मार्केट हो जाएगा, और छब्बीस हम्म हजार का 200 का किसी ने मान लो कॉल बेच के रखा होगा, या तो 26,100 का बेच के रखा होगा, या तो पुट किसी ने लेके रखा होगा कि भाई मंदी आ जाएंगी। तो इसमें इसमें हो क्या गया है कि भाई सेबी चाहती है कि जिसकी कैपेसिटी होए, मतलब अगर समझो मेरे पास 5,000 10,000 भी है, मैं स्टॉक कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, पर सेबी चाहती है कि भाई ये 5-10 हजार का भी नुकसान क्यों करे। रिटेल हम्म इन्वेस्टर जो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रहा है, मतलब जमा कर रहा है, और वो एक झटके में उसका पैसा निकल जा रहा है, एक एक सिंगल हम्म स्पाइक आता है 100-150 पॉइंट निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, वो सारा पैसा उसका वाइप अप हो जाता है। तो सेबी हम्म चाहती है कि भाई जैसे 5,000 मेरे पास है तो मैं 5,000 की रिस्क ले रहा हूँ, तो सेबी चाहती है कि भाई ये 5,000 की भी रिस्क ना लेवे, अगर इसको 25,000 50,000 डिमांड करेंगे तो ये 5,000 का माल भी खरीद नहीं पाएगा।
मतलब हम्म। सेबी चाहती है कि भाई वहां से प्रिवेंट करे रिटेल इन्वेस्टर को, उसको स्पेकुलेशन कम करे उसका। हाँ। और ये जैसे जीरो हीरो करके बहुत सारा चलन चलता है अभी, कि भाई हम्म। आप फलाना फलाना 5 रुपए में ले लो, फिर 1000 क्वांटिटी ले लेते, कोई 500 क्वांटिटी ले लेता। तो इसमें जो हम्म। ये सट्टा मार्केट जैसा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट करना चाहती है। और ये जो इन्वेस्टर आए हुए हैं, उनको सेबी चाहती है कि ये निवेशक बने रहे सालों साल। ये हम्म। सिर्फ साल, मतलब 6 महीना 2 महीने के लिए नहीं आए हुए लोग। ये अभी जैसे बच्चे अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, समझ लो, ये कैपिटल मार्केट को, तो इनको 50 60 70 साल उनकी उम्र तक ये मार्केट में रहना है। तो अगर ये हम्म। सट्टा खेलेंगे तो ये टिक नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं करेक्ट। ये सेबी की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है। ये इसको मानना चाहिए, मतलब इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके ओके, ग्रेट। अगला इन्होंने लिखा है इंट्राडे मॉनिटरिंग एक्सचेंजेस टू एक्टिवली मॉनिटर इंट्राडे पोजीशंस। ये मतलब ऐसा कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ मतलब स्पाइक्स आ रहे हैं, सडनली कोई अन मतलब जैसे नॉर्मल मार्केट चल रहा है और सडनली कोई स्पाइक आ जा रहा है, कोई उसमें कोई स्पेकुलेशन जैसा कुछ उनको सीन हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ मेजर ले सकते हैं उसमें। वो कॉन्ट्रैक्ट्स को या तो उसको बैन कर सकते हैं, या तो फिर बैन में ला सकते हैं, या तो सिर्फ टेम्पररी उसको सिर्फ बाय और सिर्फ सेल, मतलब जिसकी पोजीशन है। जैसे कोई बैन पीरियड में चल जाता है कोई स्टॉक, अभी जो अपन ने देखते हैं 95% वाइट मार्केट वाइड लिमिट रहती है, तो शायद से वैसा कुछ करना चाहती है सेबी। और उसको चाहती है कि भाई वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे बैन कर देंगे तो उसमें फर्दर स्पेकुलेशन उसका कम करे, इसलिए वो इंट्राडे की पोजीशन मॉनिटरिंग करेंगे। अभी वैसा कुछ भी क्लॉज नहीं था, इसलिए लोग, मतलब जैसे मेरा 1 रुपए का कॉल 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए होने की भी ताकत रख रहा था। तो हम्म। कहीं ना कहीं वो ये जो स्पाइक का स्पेकुलेशन है, तो ये स्पेकुलेशन रोकना चाहती है और इंट्राडे उसके ऊपर ध्यान देंगी, ऐसा उनका कहना है। ओके। पांचवा ये लिखते हैं स्ट्रिकर मार्जिन हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फॉर शॉर्ट ऑप्शंस ऑन एक्सपायरी डे। तो अभी ये शॉर्ट वालों के लिए कहा उन्होंने। जी जी जी। तो हम्म। जैसे अभी मुझे लग रहा है कि भाई कोई, अभी इसमें क्या हो जाता है कि एक अनलिमिटेड रिस्क हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला स्पाइक्स आया, समझो मान लो मुझे लग रहा है कि भाई 25,800 900 मार्केट चल रहा है, और मैं आज के आज 30 सितंबर को मार्केट 26,200 के आसपास क्लोज हुआ, जो कि कोई धार नहीं सकता था। सेम डे अगर 300 350 पॉइंट की तेजी आ जाएगी, ठीक है, मार्केट है, मार्केट इसके इसके पहले भी ये चीजें हो चुकी है। पर अगर समझो जिसके पास पैसा है वो भी अनलिमिटेड रिस्क में आ जा रहा है इनडायरेक्टली। जैसे मैंने हम्म। अगर समझो 10 15 रुपए का कोई कॉल बेच के रखा है, मुझे लग रहा है कि भैया मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैं ये बेच पा रहा हूँ, तो वो भी मतलब रिस्क, मतलब जो उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है उसके अगेंस्ट में वो बहुत ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है। हाँ, 15 तो वाला कहीं ना डेढ़ कहीं सौ भी उसके हो ऊपर भी जाता है ना। मार्जिन का, हाँ 150 भी हो जाता ना, तो वो कहीं ना कहीं वो उसको, मतलब जिसके पास पैसा है, तो ऐसा नहीं कि पैसा है उसके पास वो कुछ भी करेगा। तो कहीं ना कहीं वो उसका मार्जिन अगर कम कर देंगे तो वो भी स्पेकुलेशन कम करेगा इनडायरेक्टली। हम्म। तो दोनों तरफ ब्रेक लगाया है उन्होंने। जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो बेच के रख दे रहे हैं, और अनलिमिटेड नुकसान होने के चांसेस हो रहे हैं उनके भी। और जो बाहर खड़े हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरे के 2,000 के 4,000 गए, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को। तो ऐसा ना गवाए, ये सेबी चाहती है। हम्म। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। अभी ये तो सेबी के सर्कुलर हो गए, लेकिन अभी एज अ ट्रेडर और ब्रोकर हम बात करते, चलेगा? जी हाँ, जी जी। हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है, इससे फर्क पड़ेगा ट्रेडिंग में? आपके मतलब क्लाइंट कम हो जाएंगे, या फिर वो ऐसा चाहती है सेबी की ये ज्यादा पैसा जमा करके फिर ट्रेड करे, और अच्छे से आंखें खुली रख के ट्रेड करे, रैंडम ट्रेड ना करे, वो ट्रेडिंग से बचे? देखो सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आज जो ट्रेड कर रहा हूँ वैसे सेम टू सेम ट्रेड करने वाला हूँ मैं। ट्रेड मेरे तो चेंज होने वाले नहीं है। अगर हाँ। मैं नुकसान कर रहा हूँ तो आगे भी नुकसान ही करूंगा। तो मुझे मुझे अगर सीख के पढ़ाई करके, जैसे आप जैसे इन्फ्लुएंसर है, उनसे अगर मैंने पढ़ाई करके अगर समझो समझ लिया मार्केट को, टेक्निकल बातें समझ ली, तो हो सकता है कि मैं पैसे कमाऊंगा। हम्म। वरना तो मैं तो 25, मतलब 25 का कॉन्ट्रैक्ट आप लॉट साइज आप 75 भी कर देंगे, 100 कर देंगे, तो भी मैं नुकसान करने ही वाला हूँ उसमें।
अगर हम्म। मैं समझ के नहीं लूंगा तो। हाँ सही बात है, क्योंकि सिर्फ तो क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब जो 4 लॉट लेता था वो 2 लॉट लेगा या 1 लॉट वो लेगा। लेगा, पर वो तो सट्टा चलने ही वाला है। मतलब अगर जो सट्टे के एंगल से देखेंगे उसको, तो वो तो आज भी करेगा, कल भी करेगा। सेबी ने और अगर समझो उसको 10 गुना भी बढ़ा दिया, तो भी वो हम्म किधर उधर से करके वो करेंगे ही, सट्टा करना है तो उसको। पर हम्म इसमें एक है कि भाई एक मैसेज देना चाहती है सेबी कि भाई ये अनाप शनाप कुछ भी आप ऐसा जो एक सट्टे की जैसी लत लगी लोगों को, जो हम्म इजी मनी कमाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टर बन के आप लंबे समय तक रुकिए, आपको जरूर पैसा मिलेगा, ये मैसेज देना चाहती है। ना कि हम्म आपका ऑप्शन ऑप्शन ही आपका कोई मार्केट है, या तो हम्म फ्यूचर ही कोई मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हम्म इन्वेस्टर बोल के रहिए, आप इन्वेस्टमेंट करिए, आपको पैसा जरूर मिलेगा। तो इसमें हम्म मेरे कस्टमर तो कम नहीं होंगे, शायद मेरे को कस्टमर बढ़ जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। हम्म। और एज अ ट्रेडर अभी हमने देखा, अभी 7 साल से तो मैं हूँ, आप कितने साल से ब्रोकिंग में, आपको तो बहुत ज्यादा साल हो गए। तो हमने ये जी, देखा कि पहले अपन जब ट्रेड करते थे इंट्राडे में कितना मार्जिन मिलता था, और आप भी कितना मार्जिन हमको देते थे, 2 लाख रुपए पड़े तो भी हम कितने लॉट ले सकते थे। तो जैसे जैसे लीवरेज। उन्होंने नियमों को चेंज किया, हमने वो जी, हमारी ट्रेडिंग में ढाल लिया नियमों को, फिर वो नियम ही यस, बन गए। हमने इम्प्लीमेंट ही यस, किया ना उसको। अभी मार्जिन यस। नहीं भी देते हो आप। पहले शॉर्ट के भी मार्जिन कितने देते थे आप हमें ट्रेड करने के लिए, तो अभी वो नहीं मिलते, जितना मार्जिन है उसी में ट्रेड करते हैं, पर क्वांटिटी तो फिर भी बढ़ी रही है। रही रही। अभी इसमें एक हो सकता है सर, इसमें जो मतलब अभी इसमें जो बड़े प्लेयर है ना, वो बड़े प्लेयर ज्यादा रहेंगे, और ये जो बड़े प्लेयर्स को जो इजीली पैसा मिल रहा था रिटेलर्स की तरफ से, ये हाँ बड़े प्लेयर को नहीं मिलेगा पैसा, इतना इजीली नहीं मिलेगा। और हाँ छोटे ट्रेडर्स ही, मतलब जो रिटेलर्स थे, वही ये बहुत ज्यादा स्पाइक करके जब मार्केट को जो डिस्टर्ब कर रहे थे एक शॉर्ट हाँ। टर्म के हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। वो ये बहुत अच्छी चीज हो रही है, ऐसा कुछ गलत नहीं है उसमें। और ओके। अभी थोड़ा थोड़ा दुख लगेगा लोगों को, ऐसा लगेगा कि अरे यार हमारे रूटीन, ज्यादती हो मतलब गई। हाँ जाती हो गई, तो पर वो उसको बाद में ध्यान में आ जाएगा रिटेलर को भी कि यार नहीं नहीं, 2 पैसे अपने बच ही रहे, इसमें ऐसा नुकसान होने वाली हाँ, अभी जो बात नहीं ऑप्शन रहेगी। सेलर है, डेली डेली एक्सपायरी पे आके ट्रेड करते थे, वो डेली पैसा बना रहे थे एज अ ऑप्शन सेलर। अभी वो राइट, राइट। उनके ऊपर उन्होंने अंकुश लगा इसमें, दिया। हाँ, इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम कम हो जाएगा मार्केट में। तो वॉल्यूम अगर कम हो गया तो जनरली मार्केट, ये जो एकदम सडनली स्पाइक्स आते हैं मार्केट में, ये जनरली होते नहीं है फिर। मतलब हम्म। कम कम हो जाएगा, इसका प्रमाण कम हो जाएगा। इससे जो मार्केट में एकदम वोलेटिलिटी बढ़ रही थी कंटिन्यूअस, कि हाँ सडनली जैसे मैं आपको बोला कि 30 सितंबर की एक्सपायरी देखो आप, कोई सोच नहीं सकता था कि 26,200 का कॉल ऑप्शन वाला भी मालामाल हो जाएगा। सही बात तो है। ये जो चीज हो रही है, तो ये चीज कहीं ना कहीं रुक जाएगी, ऐसा हम्म। ओवरऑल लग रहा है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपके अमूल्य समय देने का। मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहता था। अभी ये वीडियो हम अपलोड करेंगे हमारी वेब ये यूट्यूब चैनल पर। जी तो सर। क्या जो हमारे ट्रेडर्स मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी अगर कोई सवाल आता है इसी सेबी सर्कुलर को लेके, अगर वो जी, हमारे इस यूट्यूब यूट्यूब वीडियो के नीचे सवाल लिखते हैं, तो 3-4 दिन बाद जितने भी सवाल आते हैं, एक एक सवाल को पकड़ के एक और वीडियो हम बना सकते हैं। क्या आप उतना हमें 15-20 मिनट का और समय दे सकते हैं? अरे जरूर सर, जरूर, आपके लिए क्या नहीं ठीक। है। तो मैं सवाल रिक्वेस्ट कर नहीं। देता हूँ आपकी ओर से सभी को कि दोस्तों, आप अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल आपका रह गया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए। 2-3 दिन के बाद हम क्या करेंगे, आपके सारे सवालों का एक प्रश्नावली बनाएंगे। फिर से हम इनवाइट करेंगे हमारे अविनाश बच्छाव सर को, और फिर एक और वीडियो बना के आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। सो बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू अविनाश जी सर। पुनश्च आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। थैंक यू।